नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह अल-बकरा में इरशाद रब्बानी वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना कत्ल से ज़्यादा शदीद होता है। फितना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसका तर्जुमा आज़माइश, यानी मुसलमानों में आज़माइश यानी कोई ऐसी बात कर देना या कोई ऐसा काम कर देना जिसकी वजह से मुसलमानों में इंतशार पैदा हो जाए, कोई ऐसी बात कर देना या कोई ऐसा काम कर देना, या मुसलमानों के जो अकायद हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर देना, कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से मुसलमान मुंतशिर हो जाए, उनमें आजमाइश पैदा हो जाए, तफरीक पैदा हो जाए, तो ये फितना होता है। फितना कत्ल से ज़्यादा शदीद होता है। हालांकि कत्ल करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, किसी भी इंसान को नाहक कत्ल करना बहुत सख्त बड़ा गुनाह है, लेकिन फितना कत्ल से ज़्यादा शदीद है, इस वजह से कि एक इंसान किसी को कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा भुगतता है और जेल में चला जाता है। लेकिन जो फितना पैदा करता है शख्स, वो उसमें ये होता है कि वो फिर कई लोगों को आजमाइश में डाल देता है, उसकी वजह से कई लोग अपना नुकसान कर लेते हैं या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है उस फितने की वजह से कई लोग मारे जाएं। तो फितना कत्ल से ज़्यादा शदीद होता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस भी मौजूद है कि शैतान उस शैतान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो मियाँ बीवी में लड़ाई तफरीक डालता है या फितना पैदा करता है। तो शैतान के नज़दीक भी ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है फितना। तो मुसलमानों के दरमियान तफरीक डालना, उनके दरमियान फितना फसाद पैदा करना, या उनके जो अकायद हैं, इस्लामी अकायद हैं, उनके खिलाफ कोई बात कर देना, यानी जिस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरह जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उनके खिलाफ अगर कोई उठकर इस तरह बात कर दे जिस पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है, तो यानी ऐसी कोई बात कर दे जिसकी वजह से मुसलमानों में फितना फसाद पैदा कर दे, तो वो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। तो ये होते हैं आजकल के दौर में, तो देखा जाए कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के जो अकायद उनके खिलाफ बात करते हैं, मुसलमान होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, या जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उनके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान मुंतशिर होते हैं, आजमाइश आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, भाई डरना चाहिए। तो लिहाजा यह है कि फितना पैदा न किया करें। उलमा को भी चाहिए, मैं उलमा से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई हर ऐसी बात से बचें जिसकी वजह से मुसलमानों में फितना फसाद पैदा हो। जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उनके खिलाफ हरगिज़ भी कोई बात ना करें। जैसे अहले सुन्नत का अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। ये शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसे शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। इस तरह तमाम सहाबा और अहले बैत की इज्जत और एहतराम करना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। किसी भी सहाबी की गुस्ताखी करना या अहले बैत की गुस्ताखी करना हराम है, सख्त कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, इन पर गौर करना चाहिए, उलमा को भी चाहिए, अवाम को भी बताया जाए भाई इस तरह की बातों में हरगिज़ जो है किसी की गुस्ताखी करना, औलिया की गुस्ताखी करना, सहाबा और अहले बैत की, रवाफ़िज़ शिया बदबख्त मलऊन ये सहाबा की गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, तो मुसलमानों में इंतशार फैलता है, तफरीक पैदा करते हैं बदबख्त मलऊन। इस तरह ये देवबंदी वहाबी जो हैं बाज़ ये औलिया की गुस्ताखी करते हैं। तो ये वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।